चलिए आज हम बताने जा रहे हैं। इस ब्लाउज को हम सिलाई किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सिल्क साड़ी है, इसमें हम बाजू पे दोनों बाजू पे हम डिजाइन डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं शुरू करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे। और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। देख सकते हैं लाइट कटा हुआ है। और सुबह में हम इस ब्लाउज को सिलाई किए थे, इसमें भी टेकिन हम डाल दिए हैं। और दोनों अस्तर जो ब्लाउज का पीस है उसको भी इसमें हम दोनों को सेट कर दिए हैं। और पीछे का पल्ला इसको भी हम टेकिन भी वगैरह जो भी है इसको हम दे दिए हैं। अब बचा हुआ बाजू है, बाजू में क्योंकि डिजाइन डालना था तो हम सुबह में नहीं डाल पाए थे, तो इस समय हम लेकर हम बैठे हैं। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ कहना चाहती हूँ। नए हैं तो हमारे वीडियो में अगर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अभी लाइट कटा हुआ है तो हम इसका मोटर का फीता उतार दिए हैं। और जो पैर से चलाने वाला है उसको हम चला दिए हैं इस पे फीता। और चलिए इसको हम बाजू को हम पैर से सिलाई करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं। आप भी अगर इसी तरह मोटर लगवाना चाहते हैं तो लगवाइएगा, क्योंकि लाइट नहीं रहता है तो हम अपने पैर से चलाकर अपना काम हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बैठना नहीं पड़े। ये वाली है, इसको हम यहाँ पे सिल्क साड़ी है, इसको यहाँ पे हम दाब दिए हैं तो यहाँ पे सट गया है। और इसको हम फिर दूसरा बाजू की इसी तरह हम तैयार कर लेती हूँ। चलिए इसको भी इसी तरह हम तैयार कर लेती हूँ। देखिए इसी में हमको डिजाइन डालना है। यहाँ थोड़ा हम यहाँ बीच में और साइड में हम सारी जगह जहाँ कोना है उसी जगह इसी हिसाब से इसको यहाँ पे हम मशीन लगाती हूँ। यहाँ पर भी मशीन लगाती हूँ और नीचे भी मशीन लगाती हूँ। लगाने का कारण है क्योंकि हम जब बाजू जोड़ते हैं तो हमारी बाजू पक्की रहती है, इधर उधर नहीं हो पाती है। और देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको जो हम थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा था पार का, उसे सिर्फ हम पार काट के रखे थे। यहाँ पे इसमें हम पार को पीछे हम इसको चढ़ा देंगे तो बॉर्डर बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए लाइट आ गया तो इसको मोटर का फीता हम अब लगाएंगे। देखिए चढ़ गया इसको फीता को। देखिए अब इस मोटर से हम सिलाई कर देती हूँ। और देखिए ये वाली बाजू है, इस बाजू को हम डिजाइन दिए हैं और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे और इसको हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे। और सिलाई करने के बाद इसको हम काटेंगे। देखिए मोटर है तो दिक्कत नहीं रहता है। इसी तरह घुमा घुमा कर इसको हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम कर लिए हैं। अगर मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी दी पूछती आ रही थी कि दी आप हो कहाँ से। और कल भी एक दीदी और पूछी थी दी कहाँ से हो, तो मैं आपको बताती हूँ। हमने बिहार की वैशाली जिला लालगंज की रहने वाली हूँ। आप कहाँ से हैं आप भी मुझे बताएं। और जो भी समस्या है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका भी हम वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छी है। और शुरुआती में ये सब रहता है। हमने तो पहली बार जब हम वीडियो शूट करने लगी थी तो मुझे ये भी नहीं पता था क्या होता है नहीं होता है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। और हमारे बेटा को सब कुछ पता था, वो 12 साल का है, उसको मोबाइल के बारे में सब कुछ पता रहता है। तो उसने हमारे नाम से एक ईमेल आईडी बनाया और हमारे चैनल इस पे शुरू कर दिया। तो हमने
आप कुछ बहुत कुछ जानने लगे हैं। पहले कुछ भी पता नहीं था और बहुत कुछ हम जानते हैं। इसी तरह कहते हैं आप लोग नए हैं तो डरे मत, डरिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। और सभी दीदी को मैं कहना चाहती हूँ, सभी का हक है अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का। मैं सभी दीदी को बोल रही हूँ, हिम्मत से कभी पीछे मत हटिएगा। और जो जल रहा है, आपको देखकर जलन हो रही है, किसी को कुछ भी हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अपनी आगे की तरह बढ़ना है। और मैं सभी दीदी से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी बढ़ें। और सिलाई जिन दीदी को सिलाई का चैनल है, वो अपनी मेहनत से अगर नए कस्टमर अगर आपके पास कम कस्टमर आ रही है तो आप क्या करें, आप कस्टमर कहीं कपड़ा सिला रहा है, उससे आप 5 रुपया कम कर दीजिए, 10 रुपया कम कर दीजिए। आपका ग्राहक आपको पास खुद ही दौड़ते चली आएगी। और सिलाई अच्छा दीजिए। आप उसको बाद में कितना महंगा सिलाई कर दीजिएगा, फिर भी आपका कस्टमर आप ही के पास आने लगेगी। और शुरुआती में तो थोड़ा लाना पड़ता है। और हम लोग तो बहुत पहले से ही सिलाई करती हूँ, फिर भी किसी का लाचारी देखकर थोड़ा सहना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है। और दुकानदारी पर भी उतर आए हैं, तो जिस तरह हमारे पास ग्राहक रहता है उसी तरह हम सामान देते हैं। और जिस तरह हमारे पास ग्राहक आता है उसी तरह हम सामान भी सिलकर भी उसको हम देते हैं। ऐसा बात नहीं है इससे में नहीं आया तो अगला। तो चलिए आप हमारे अगर हमारे एरिया की है, हमारे आसपास के हैं, तो हमारे यहाँ हमसे मिलने आ सकते हैं। कोई बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी। और हमारी दीदी लोग कमेंट करती है तो मुझे इतना खुशी होती है, इसका बारे में पूछिए मत। मुझे बहुत खुशी होती है, लगता है कि हमारे सारी दीदी हमारे पास है। और मैं सिलाई करती हूँ तो हमारे पास जो भी महिला हो, बच्चा कुछ भी कोई भी आ जाती है तो उसको मैं मन लगा कर बात करती हूँ। और वो जहाँ जाती है वहाँ मुझे भी याद करती है, ऐसा बात नहीं है। फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत महिला लोग फ़ोन करती है कपड़ा के लिए। और मैं इसी घर में बैठकर अपनी सुबह से लेकर शाम तक की सिलाई करती हूँ। अगर समय नहीं मिल पाता है तो मैंने रात की कपड़ा सिलाई कर लेती हूँ। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो हमने इसी ऊनी ब्लाउज जो हम हर साल पहनती हूँ, इसी तरह हम आज इसको शुरुआती किए हैं। क्योंकि जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है तो हम इसी ब्लाउज को यूज करते हैं, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो ज़्यादा ठंडा लगता है, धूप में निकलने का समय नहीं मिल पाता है, तो हमने घर में इसी तरह का कपड़ा पहनते हैं। और लगन है तो लगन में तो ये सब कपड़ा ज़रूरी है और देना पड़ता है। और नहीं देंगे तो फिर हमारे पास तो यही कमाने खाने का रास्ता है, तो बंद कर देंगे तो फिर हमारे भी लॉस ज़्यादा जाएगा। और उसको सिलवाना है तो कहीं जाकर सिलवा लेगी, तो इसीलिए हम किसी कस्टमर को नहीं घुमाती हूँ। समय उसको निकालना पड़ता है और थोड़ा बात समझना पड़ता है। और क्योंकि इसी में हम समझदारी से चलती हूँ, और समझदारी से नहीं चलेंगे तो हमारा व्यापार नहीं चल पाएगा। और मैं आप लोग को इतना कहना चाहती हूँ, सभी दीदी को, मेहनत से आप लोग भी इसी तरह काम करें। जो भी काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप सिलाई सिर्फ करिएगा, और जो भी मेहनत से आप काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। जो भी मेहनत से करते हैं उसको कीजिए और छोड़िए मत। धीरे धीरे खुद ही आप बहुत आगे तक पहुंच पाओगे। और मैं इतना कहना चाहती हूँ, पहले तो हमारे जब सिलाई अगर पहले तो हमारे भी व्यूज नहीं उतना गिरता था, और अभी भी तो उतना नहीं है। और इसी में हमारी दीदी कमेंट करती है तो मुझे जितना व्यूज से नहीं हमको तसल्ली होती है, जितना हमें कमेंट से तसल्ली मिल जाती है। और मुझे मन भी ज़्यादा लगता है काम करने में, लगता है इतना खुशी होती है मत पूछिए। रात को भी 12 बजे उठकर हम अपना सिलाई में लग जाती हूँ।
और इसी से मैं बहुत खुश रहती हूँ। और मैं कहना यही चाहती हूँ कि आप लोग सिलाई करते हैं और कुछ भी किसी दुकान चलाते हैं, चाहे कुछ भी है, तो आप हमारी तरह मेहनत करें और आगे बढ़े। हम तो उस दिन भी बताए हैं, आज भी बताएंगे। खाली कौन बैठता है, कंगाल बैठता है। कंगाल का ही बैठा शोभा देता है। हम लोग तो इंसान हैं, मेहनत से कुछ अपने बच्चा के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। हमारा बच्चा अच्छा रहे। और मैं जिन लड़कियों के बारे में बात करती हूँ, देखिए बयां शहर है, उसमें हम हुक का जो आई होता है वो बनाएंगे। ठीक, इसको हम कपड़ा ले लिए हैं। इस कपड़ा को हम इसी तरह इसको हम इस पर जोड़ेंगे और इसको जोड़कर हम पलटेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मैं बात की है जहाँ दिक्कत हो, वहाँ फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं और पूछकर आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसको हम हटा दिए हैं। इसको हम इस तरह मोड़ेंगे और इस तरह पलटेंगे। ठीक, इस तरह पलटेंगे। यहाँ भी देखिए, इसका हम दागी कर लेती हूँ क्योंकि दागी पर ठीक रहता है। देखिए इस पर हम सीधा की तरह से मशीन लगाएंगे। इसमें हमको कितना डिजाइन का ब्लाउज अभी पड़ा हुआ है। हम इधर ज़्यादा ब्लाउज सिलना था तो हम डिजाइन में हाथ बिल्कुल नहीं लगाए थे। इसमें भी कल देखिए फिर डिजाइन वाली ब्लाउज हम सिलाई करते हैं। या सिंपल भी अंदर पैंट जो होता है, अंदर वियर जीन्स का, वो भी है हमारे पास सीने के लिए रखा हुआ है। तो इसको हम सिलाई हम रात को कर लेंगे और लगता है कि आज सुबह में सारे काम कर लेंगे। एक ही ब्लाउज हम सिलाई करेंगे क्योंकि सुबह में तो हम उठे थे 2:30 बजे, तो 2 ब्लाउज हम कंप्लीट करके, क्योंकि उसमें प्लेन था, सिंपल सी ब्लाउज हमसे पीस खरीद कर वो सिलवाई थी, तो उसको हम दे दिए तो ले गई थी। और एक ब्लाउज बचा हुआ है तो ये भी हम तैयारी करके दे देती हूँ। और 4-5 साड़ी है, उसमें पिको लगाना है तो वो भी हम पिको लगाकर इसमें फॉल लगाकर मैं रख देती हूँ। और मैं आप लोग को बताती हूँ, जिन दीदी सिलाई करती हो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक दिन में कितना ब्लाउज सिल लेते हैं, आप हमें कमेंट करें। और जिन दीदी को खुद ही पहनती है ब्लाउज, वो हेल्दी होगी, उनको समझ में नहीं आता होगा, तो मैं उनको भी बताऊंगी। देखिए शाम हो गया तो हमने सोची चलिए पहले हम खाना बना लेती हूँ। इस कुनरी है, इससे कुच्चा चलिए हम चूल्हा ऐसा ही बनाते हैं। और देखिए क्योंकि ठंड में ज़्यादा चूल्हा पर ही खाना बनता है, तो देखिए हम ऐसा ही चूल्हा बनाकर, क्योंकि हम ईंटा इसमें डालकर भी चूल्हा बनाए हैं। आप लोग बताएं हमारी चूल्हा कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमसे बना या नहीं आप लोग ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब